अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज हम बात करेंगे कि यूनान में, ग्रीस लैंड में आप एग्रीकल्चर के काम में कितना कमा सकते हैं। अगर आप ज़िम्मेदारी के काम के लिए आए हैं तो आप महीने का कितना कमा सकते हैं। अगर आप असाइलम पे हैं तब भी आप जाके काम ढूंढ सकते हैं ज़मींदारी के काम का, तो आप कितना कमा सकते हैं। पहली बात तो यह है, अगर आप ग्रीस में असाइलम पे हैं या इलीगल हैं, तो आप अगर कहीं भी काम पे जाते हैं, कुछ भी काम करने, माल्टों का, अंगूरों का, कोई भी ऐसा काम जो ज़मींदारी का काम है, तो आप पर डे, कोई जो किसान है उनको पता कि इनके पास पेपर नहीं है, मजबूर हैं, जो भी है, उनको आपको वो देंगे 10 यूरो पर डे, 12 यूरो, 14, 16, 18, 20 यूरो या 15 यूरो पर डे। ये बड़ा काम समझते हैं। हाँ, जो सही है वो 20, 22, 25 यूरो, 30 यूरो तक भी दे देते हैं। और अगर आपके पास वीज़ा है, सीजनल वीज़ा है, आपके पास एग्रीकल्चर का वीज़ा है, या आप एग्रीकल्चर का काम आए हैं लेकिन चेंज करना चाहते हैं, तो आप चेंज करते हैं, आपको महीने का मिलेगा 1000 यूरो, 1200 यूरो, 1400 यूरो। उसमें आपको करेंगे क्या, वो आपको जो एक महीने का है वो आपको 1200 यूरो देंगे। उसमें आपको एक वीक में एक छुट्टी होगी, दो नहीं होगी ना डेढ़ होगी, एक छुट्टी देंगे, एक छुट्टी होगी। आपको 1200 यूरो पर मंथ आम नॉर्मल रूटीन में मिलता है। लेकिन जिसके पास वीज़ा है, सीजनल वीज़ा है या एग्रीकल्चर का वीज़ा है, वो एक अच्छा कमा सकते हैं। और मैं एक साथ बताऊँ कि ग्रीसलैंड में जो रहना है तो वो काफ़ी सस्ता है। और कुछ किसान ऐसे भी करते हैं, ज़मींदार जो होते हैं, कि वो आपको रहायश भी देते हैं, कुछ साथ नाश्ता जो ब्रेकफास्ट है वो भी देते हैं, लेकिन दोपहर का आपने खुद करना होता है। क्योंकि हमारे काफ़ी दोस्त उधर एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, कुछ को किसान जो हैं वो नहीं देते खाना नाश्ता वगैरह, और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें नाश्ता इकट्ठे करवाया जाता है और दोपहर का हमने खुद अरेंज करना होता है, जो भी करें। और रहायश भी उनको फ्री मिली हुई है। अगर आपको रहायश करनी पड़े ग्रीसलैंड में, तो अगर आप किसी के साथ कमरा शेयर करते हैं तो आपको 40-50 यूरो में कमरा शेयर कर लेते हैं। जो कि जैसा एक बात करूं कि जर्मनी में अगर आपने कमरा शेयर करना है तो आपने 250 से 300 यूरो पर हेड देना है। अगर कोई इधर रह रहा है, आप उसके साथ भी रहेंगे, तो आपने 200, 250, 300 यूरो पर हेड देना है। और अगर आप ग्रीसलैंड में हैं, यूनान में हैं, तो आपने 50 यूरो बहुत ज़्यादा है। मैंने ऐसे दोस्त भी हैं जो एथन में रह रहे हैं, मेन सिटी उनका एथन है, तो वो उधर रह रहे हैं और वो पे दे रहे हैं 30 यूरो, 40 यूरो, 50 यूरो। और जो अच्छी जो रहायश है, बहुत अच्छी सिटी के अंदर, वो कह रहा है जी मैं 60 यूरो दे रहा हूँ, कोई 70 दे रहा है। डिपेंड करता है कि रहायश किस इलाके में है, शहर सिटी से कितनी दूर है। और लेकिन मैं मेन बताऊं कि ग्रीसलैंड रहने से, खाने पीने के हिसाब से काफ़ी सस्ता कंट्री है, क्योंकि उधर इनकम भी कम है। अगर उधर आप एग्रीकल्चर के काम में, जमींदारी काम में आपको कोई दिहाड़ी पर लेके जाएगा, तो वो आपको 20 यूरो, 22-25 यूरो से ऊपर दिहाड़ी नहीं देगा। यही हिसाब लगा लें कि आप जर्मनी में वो 70-80 यूरो दिहाड़ी है, उधर 20 यूरो, 25 यूरो दिहाड़ी है। अब फर्क तो साफ जाहिर है ना, कि आप उधर कितना कमा रहे हैं, इधर कितना कमा रहे हैं। तो मैंने कहा दोस्तों को आज एग्रीकल्चर के बारे में बताऊं कि एग्रीकल्चर का ग्रीसलैंड में कितना कमा सकते हैं। सीजनल वीज़ा हो तब कितना है, लीगल हो तब कितना है। अगर आप इलीगल हैं या आपके पास साइलम है, तो फिर आपको काम ढूंढने में मुश्किल होती है। अगर मिल भी जाए तो काफ़ी दिक्कत होती है और कम पे करते हैं। तो मैंने कहा आज दोस्तों को इतना बता के शेयर करूँ। दोस्त दुआ में याद रखें, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।